अपने वयस्कों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये पोद्दार वयस्क महासभा पश्चिम बंगाल एक प्रेरणा बन रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ये दिखला रही है कि हम अपने सीनियर सिटीजन को सम्मानित करना नहीं भूलते हैं। एक बार जोरदार ताली दीजिए लक्ष्मी पोद्दार जी के लिए, जो इतने वयस्क होने के बाद। ताली लक्ष्मी पोद्दार जी के लिए। श्रीमान लक्ष्मी पोद्दार जी जो प्राय 84 इयर्स के हो गए, आप 85 इयर्स के हो गए, और इनसे मैं जब बचपन में था तो इनसे जुड़ा हुआ हूँ। इनकी बहुत सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो इनके समकक्ष थे और इनके दोस्त बंधु हुआ करते थे, और एक अच्छे संगीतकार भी हैं, और हमारे पिताजी भी संगीत से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप इस मंच पे आए, और आपको भगवान दीर्घायु बनाए, कम से कम 100 साल तो जिंदा रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पीढ़ी एक साथ, इनके पिता और पुत्र हैं दोनों, जिनको सम्मानित किया गया है पोद्दार वयस्क महासभा पश्चिम बंगाल के तरफ से लक्ष्मी पोद्दार जी का। जी धन्यवाद आपका। आदरणीय शत्रुघ्न पोद्दार जी मंच पर आकर इनको सम्मानित करेंगे। श्रीमान अरुण पोद्दार जी, हमारे शत्रुघ्न पोद्दार जी वयोवृद्ध में शामिल हो गए पर लगते नहीं है। पोद्दार वयस्क महासभा अपने वयोवृद्ध सम्मान समारोह को आगे बढ़ाता हुआ और अपने सीनियर सिटीजन को सम्मानित करते हुए शत्रुघ्न पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे झारखंड के अरुण पोद्दार जी। इसके पश्चात आदरणीय श्रीमान जगत पोद्दार जी, ये भी आ जाएं मंच पर। श्रीमान जगत पोद्दार जी, अब मैं मंच से आवाज दे रहा हूं श्रीमान जगत पोद्दार जी को, वो मंच पर आए, उनको आगे बढ़ाता हुआ और अपने बुजुर्गों को सम्मानित करता हुआ। बहुत खुशी होती है देख करके कि पोद्दार वयस्क महासभा पश्चिम बंगाल इस तरह से अपने बुजुर्गों का सम्मान करती है, जो एक प्रेरणा देती है। प्रेम रंजन पोद्दार जी दिल्ली वाले, एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए। एक 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं पोद्दार वयस्क महासभा की शान बढ़ाने के लिए, और एक हमारे कर्मठ कमेटी सदस्य राम चतुर पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राम सागर बाबू, ये भी वयोवृद्ध के ही लिस्ट में है, परंतु देखने में पूरे नौजुवक, इनको सम्मानित करेंगे अरुण बाबू। पोद्दार समाज के लीडर ऑफ द लीडर, ग्रेट लीडर, अनबिलीवेबल स्पीकर, अनबिलीवेबल पर्सनालिटी। इसके पश्चात मैं आदरणीय श्रीमान चंद्रशेखर बाबू से निवेदन करूंगा, वो भी वयोवृद्ध सम्मान ग्रहण करें और हम सबको आशीर्वाद यूं ही प्रदान करते रहे। आदरणीय चंद्रशेखर बाबू को सम्मानित करेंगे हमारे माननीय निदेशक महोदय श्रीमान डॉक्टर अशोक पोद्दार जी। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज जो मेरे को चादर और ये सम्मान दिया गया है, ये बुजुर्गों के सम्मान के लिए मेरे को सम्मानित किया गया है, किंतु मैं इतना शीघ्र बुद्धा नहीं होना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को जवान साबित रखने के लिए हर कोशिश करता हूँ। फिर भी मेरे को आज आपने इस मंच पे बुलाकर बूढ़ा साबित कर ही दिया। खैर कोई बात नहीं है, मैं चाहूँगा जो जैसे मैं सदाबहार आप लोगों के सामने उपस्थित रहता हूँ, वैसे ही अंत तक सदाबहार बन के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद पाता रहूँ। श्रीमती नीलम पोद्दार जी को सम्मानित करेंगी श्रीमती रिंकू पोद्दार जी। इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वयोवृद्ध श्रीमती नीलम पोद्दार जी को सम्मानित करें। श्रीमान बिशनदेव पोद्दार जी हैं तो मंच के करीब आ जाए। श्रीमान बिशुनदेव पोद्दार जी। एक और हमारे सीनियर सिटीजन बिशुनदेव पोद्दार जी का सम्मान करने के लिए मैं श्रीमान रंजीत बाबू को अनुरोध करता हूं कि आप हमारे वयोवृद्ध श्रीमान बिशुनदेव पोद्दार जी का सम्मान बड़े आदरपूर्वक करें। इसके बाद मैं दीनानाथ बाबू को भी आमंत्रित करता हूं मंच पर।
श्रीमान दीनानाथ पोद्दार जी को सम्मानित करेंगे। हमारे श्रीमान श्रीकांत देव जी जो जमशेदपुर से पधारे हैं। अब हमारे अगले सीनियर सिटीजन मेंबर हैं, उनको सम्मानित करेंगे श्रीकांत देव पोद्दार जी, हमारे मेहमान जो बहुत दूर से चल करके आए हैं। अब श्रीमान बिंदेश्वर पोद्दार जी को अनुरोध करता हूं कि वो मंच के करीब आ जाए। श्रीमान बिंदेश्वर पोद्दार जी, अभी मंच पर श्रीमान बिंदेश्वर पोद्दार जी पधार रहे हैं, इनको सम्मानित करेंगे श्रीमान 5 रुपए देना चाहते, यही तो। राम दिनेश पोद्दार जी जो चांपाडांगा से उपस्थित हुए हैं। श्रीमान बेचन बाबू अस्वस्थता के कारण इस समारोह में उपस्थित नहीं हुए हैं, परंतु समारोह में उनके सुपुत्र उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनके सुपुत्र को ही आमंत्रित कर रहा हूं कि वे उनका सम्मान ग्रहण करें और उनसे हमारा आशीर्वाद जो ड्यू है उसे अवश्य दिलाने का प्रयास करें। चांद तारा पोद्दार जी वो मंच पर पधारे। चांद तारा पोद्दार जी को सम्मानित करने के लिए मैं श्रीमान राम सागर बाबू को अनुरोध करता हूं कि वे उनको सम्मानित करें। श्रीमती चांद तारा देवी पोद्दार जी। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हमारे पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में आकर के जो हमारे झारखंड से प्रतिनिधि आए हैं, जो हमारे गेस्ट आए हैं, वो इतना प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने अभी अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि वो पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को 5100 रुपया पोद्दार वैश्य महा को अपनी खुशी से दे रहे हैं। और पोद्दार वैश्य महासभा भी अपने गेस्ट का इस्तकबाल करता है और उन्हें स्वागत। आइए सर। मैं 2 मिनट के लिए श्री जयकिशन बाबू को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द बोले। पोद्दार वैश्य महासभा तहे दिल से शुक्रिया करता है पोद्दार वैश्य कल्याण झारखंड जमशेदपुर का, जिन्होंने 5000 रुपया हमारे इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के हमें डोनेशन के रूप में दिया है। धन्यवाद अरुण कुमार पोद्दार जी और धन्यवाद श्रीकांत देव पोद्दार जी। एक बार फिर पोद्दार वैश्य महासभा आपको तहे दिल से शुक्रिया करता है। आदरणीय मंच पर पधारे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष राम सागर बाबू जी, महासचिव श्री राजेश्वर पोद्दार जी और मंच पर पधारे हमारे डॉक्टर अशोक बाबू जी जो डायरेक्टर हमारे हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि जो मंच पर पधारे हैं। हेलो 80, हाँ, उनको जो आज हमारे गेस्ट आज पधारे बहुत दूर दूर से, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत ही धन्यवाद। आज ये सभा में उपस्थित हमारे स्वजातीय भाइयों को देखकर इतना आनंदित हो रहे हैं, इतना आनंदित हम हो रहे का अनुभव कर रहे हैं जो हम कह नहीं सकते हैं। ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग जो पधारे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और खुशखबरी, दिल्ली से आए हुए हमारे मेहमान प्रेम रंजन पोद्दार जी भी इस पोद्दार वैश्य महासभा के प्रोग्राम से प्रेरित होकर के 2100 रुपये का अनुदान प्रदान कर रहे हैं पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को। जोरदार ताली दीजिए प्रेम रंजन पोद्दार जी, एडवोकेट साहब, रिटायर्ड पर्सन, पंजाब नेशनल बैंक। एक बार जोरदार ताली। ऐसे गेस्ट को पाकर के हम भी धन्य हैं, हमें भी खुशी है कि प्रेम रंजन पोद्दार जी हमारे बीच आए, उन्होंने हमें प्रेरित किया और पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को 2100 रुपये का अनुदान दिया। जोरदार ताली जोर से, ताकि उन्हें समझ आए, सुन सके। श्रीमान प्रेम रंजन बाबू जिन्होंने 2100 रुपया से हमारे महासभा में ये योगदान किए हैं। रंजन पोद्दार जी ने बतलाया कि वो जब हमारा भवन निर्माण हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने 5100 रुपया का अनुदान दिया था। तो दोस्तों, जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो हमसे प्रेरणा भी ले रहे हैं, हमें प्रेरित भी कर रहे हैं और अनुदान भी दे रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि वो। और हमारे इस समारोह में चांपाडांगा से श्रीमान
राम दिनेश पोद्दार जी पधारे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक पोद्दार जी को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर अशोक पोद्दार जी श्रीमान राम दिनेश पोद्दार जी को सम्मानित करें। और इसी प्रकार से राम दिनेश बाबू से भी ये प्रार्थना है कि हम लोगों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें और इसी प्रकार से अपना दर्शन देते रहें। श्रीमान राम दिनेश पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर अशोक पोद्दार जी। एक बात और, ये दोनों समधी भी हैं, तो दोनों समधी को बहुत बहुत बधाई। अभी मैं झारखंड से पधारे श्रीमान अरुण बाबू से 2 शब्द के लिए अनुरोध करता हूं कि अरुण बाबू अपने 2 शब्द। आदरणीय बैस पोद्दार महासभा पश्चिम बंगाल के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी सुजातीय बहनों और भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है और सबको प्रतिभा और बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। ये होते रहने से आदमी में उत्साह पैदा होता है। अपने स्वजाति में शिक्षा जरूरी है, बच्चों को शिक्षित करें, प्रतिभा को सम्मानित करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। मैं यही 2 शब्द कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अरुण बाबू।